सो हेलो मेरे ब्यूटीफुल से पीपल, क्या हाल चाल है आप लोगों के। बहुत अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि जैसे जैसे व्लॉग आ रहे हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं? आज मैं बात कर रही हूँ जो अप्सरा मॉम है, मतलब मनीषा की जो सास है, सचिन की जो मम्मा है ना, प्रिंस की जो मम्मा है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। एक बेवकूफ लेडी तो जरूर है जो रिएक्शन बना रही है ना। रिएक्शन बनाने का मोटिव जो होता है ना, या जो तरीका होता है ना, मैं पार्शियल नहीं होना चाहिए ना किसी के साथ। आप बायस्ड कैसे हो सकते हो? आपका तो रिएक्शन चैनल है ना। रिएक्शन चैनल का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि दोनों चीज़ों को देखना। मैं कभी भी कोई भी ब्लॉग बनाती हूँ तो बिना दोनों तरफा चीज़ें देखे या समझे नहीं बनाती हूँ। मेरा ओपिनियन क्या है किसी के लिए, वो एक अलग बात है ना। बट एक ही तरफ एक ही इंसान को बेकार बेकार बोलने जाना जो कि तुमको कुछ बोल भी नहीं रहा है, तो मतलब क्या वो सही होता है क्या? हाँ, मतलब अगर जरूरी भी नहीं है ना कि इंसान के, मतलब मेरे अंदर 100% कोई गलतियां ही हो। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जिसके बारे में वो आंटी ने कल बात किया था, आज बात किया था, आज जो वीडियो आई थी है ना, उसको मैं भी देखती हूँ और मन तो करता है कि मुझे मिल जाए ना तो मैं तो उसको इतना मारूं कि मतलब मैं क्या ही बोलूं। बट आंटी ने जो आज उसको रोस्ट किया है, मतलब क्या तरीका था, मतलब रोस्ट करने का नेक्स्ट लेवल बिल्कुल। मैंने तो उनको मतलब कमेंट भी किया है ना, और हम के वाह आंटी क्या रोस्ट किया है आपने, क्योंकि ऐसी औरतों को ऐसा ही रोस्ट करना चाहिए आपको। मतलब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ है ना, सोचो कितनी गलत बात है ना ये। मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं सुन रही हूँ, मैं जानती नहीं हूँ कि आप हो कौन, बट आप मेरे घर के बारे में मतलब बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। मतलब ये कहीं का तरीका होता है? अब जैसे कि आप जो आज एक ब्लॉगर की तारीफ भी की थी आंटी ने, अब उन्होंने क्या नाम है, उनके में उनका कैप्शन थंबनेल देखना उनके लिए, आंटी के लिए बिल्कुल नहीं था, आंटी के खिलाफ था बिल्कुल। बट आप जब वीडियो खोलोगे ना तो इतना रिस्पेक्ट से बात किया गया है कि मतलब, और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, जो जो बात उन्होंने बात की है बिल्कुल सही बात की है। क्योंकि मतलब ये जो तरीका होता है ना, हर इंसान 100% नहीं गलत होता है, ना ही सही होता है। तो तुम हो कौन जो तुम मतलब इस तरीके से इतने गंदे लेवल पे 4-4 घंटे लाइव आकर के, पता नहीं कैसे इतने लोगों को शादीशुदा होकर के इतना टाइम मिलता है ना, कि आप रात में बैठ करके 4-4 घंटे लाइव आ रहे हो, सबको आप बोले जा रहे हो। देखो जो धमका रहा है आपको, आपकी जगत माता धमकाती है, आप बोलती हो उनके लिए, अप्रिसिएट करती हूँ मैं इस चीज को कि बहुत अच्छी बात है, आप उन्हीं को बोलो ना। बट जो इंसान आपको बोल नहीं रहा, जो आप इंसान आपको धमका नहीं रहा, आप उसके बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हो? है ना, कि मतलब उसी के बारे में 4 चीजें कहते रहना, उनके बच्चों के बारे में 4 चीजें कहते रहना, मतलब कहाँ तक सही है ये? कहाँ तक सही है? जैसा कि मतलब वो उस दिन कुछ बोल रही थी कि आधे घंटे से ज्यादा बात हुई है प्रिंस से आंटी की, बट वो नहीं बताई। वो खुश नहीं है आज, पिछले 1 हफ्ते से उनकी वीडियोस को आप नोटिस करिएगा, कहीं से खुश नहीं है वो। और कोई भी खुश नहीं रहता है जब बच्चों के साथ, वो भी प्रिंस के साथ उनका लगाव बढ़िया था है ना। वो तो चलो भाई, क्या नाम है, जब दूसरी बहू आती, वो देखो हर घर का खेल है, वो कोई नई बात नहीं है कि जब जो बड़ी रहती है ना उस समय लगता है कि अरे छोटी आएगी तो मतलब लगता है कि बिल्कुल आकाश पाताल पे पहुंचा देगी। तो ऐसा कहीं किसी के घर में नहीं। तो फिर 10 दिन का खेल चलता है, 11वें दिन मालूम चल जाता है कि भाई जो बड़ी थी वही ज्यादा बढ़िया से रह रही थी, है ना। तो वो चीजें, सारी चीजें सबको मालूम चल जाती हैं। तो ये जो आकर के तुम एक इतना गंदे से बात करने का तरीका, इतना गंदा गंदा बोलना, और मेरे फीड पे जब उसका आता है ना कभी कभी, तो लगता है कि बस ये मिले उसका थप्पड़ बजा दूं, क्योंकि एक ही कंटेंट, एक ही चीजें सुनते रहना ये अच्छा नहीं होता है। आंटी ने जिस तरीके से रोस्ट किया है आज उसको, मतलब मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। आंटी ने कुछ छोड़ा नहीं है ना उसको बोलने में, डायन चुड़ैल, मतलब उन्होंने सारी चीजें बोलनी थी उसको। और बहुत सही है भाई, क्यों, तुम हो कौन इतना मतलब बोलने के लिए? रोस्ट वीडियो, रिएक्शन वीडियोस मैं खुद बनाती हूँ, बट मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। मैं अगर जैसे निक्कू का मैं बना रही थी वीडियो है ना, निक्कू मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी,
तब नहीं पसंद थी जब मुझे लगता था कि नहीं भाई ये गेम कर रही है कामनी के साथ, बट वहीं कुछ लोग होते हैं जो निक्कू को पसंद करते हैं कोई। और ऐसा भी नहीं कि मैं उस वीडियो में, मेरे पूरे वीडियोस में अगर आप देखोगे तो मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर मैंने कहीं बोला है कि सुमित खराब है तो मैंने ये भी बात मैंने बोली है कि नहीं भाई वो इस चीज़ में ही अच्छा है ना। तो 100% कोई गलत कभी नहीं होता है, ना आप हो ना मैं हूँ। तो एक इंसान को लेकर, एक फैमिली को लेकर के दिन रात व्लॉग बनाते रहना, जो धमकाए उसके खिलाफ 100 बनाओ आप, है ना। बट जो आपको नहीं बोलता है कुछ भी, उसको नहीं बोलना चाहिए। आप लोग आंटी के लिए बोलते हो कि वो तैयार होती हैं, अरे सीखो उनसे, कुछ बेवकूफ़ों कुछ सीखो उनसे। जो लोग उनको कमेंट करती है उनके लिए है कि वो इस एज में भी वीडियोस बना रही हैं, वो इस एज में भी बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहना करके दिखा रही हैं आप लोगों को। कुछ तो सीखो। जो हम लोगों की एज में लड़कियां आजकल इतनी बेवकूफ़ हैं कि अकेले रह रही हैं, अच्छे से रह रही, बट उनकी हिम्मत नहीं हो रही। पैसा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा है तो इसलिए नहीं बना रही वीडियोस, तब भी बनानी, हिम्मत चाहिए हर एक चीज़ करने के लिए। तो वो अगर अपनी एज में बढ़िया पहन के दिखा रही हैं तो उनसे 4 चीज़ें सीखो कि कैसे अपने आप को मेंटेन किया जाता है, कैसे अपने घर को मेंटेन किया जाता है, कैसे खुद के लिए अर्निंग की जाती है, वो चाहे कोई भी एज हो। ये तो तुम लोगों को बहुत लर्निंग वाली चीज़ें हैं। पता नहीं कि तुम लोग इन सब चीज़ों से सीखते नहीं हो कोई चीज़ें, है ना। और रही बात खराब होने की, छोटी बहू को बोल दिया, बड़ी बहू को बोल दिया, यार ये सब हर घर में होता है। इवन मैं एक लड़की हूँ, अपने रिलेटिव्स में ये सब मैं आए दिन सुनती हूँ। इवन मैं भी जहाँ जिस घर में जाऊंगी, मतलब वहां पे भी मुझे भी मालूम है कि 100 दिन एक बराबर नहीं होते, एक दिन में भी 10 चीजें होती हैं, है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल माइंड सेट करके, अभी ये लोग अलग हैं, अभी देखना कुछ होगा फंक्शन, वो बेटे हैं उनके, भाई दूर के रिश्तेदार होते हैं वो तो मिल जाते हैं, वो तो खुद का बेटा भी 1 हफ्ते में आ जाएगा। आप बोल रहे हो रंजना को बिल्कुल छोड़ दिया तो फलाना ढिमाका कर दिया। यही सुनने के आप लोग लायक ही हो। जो इस तरीके से आंटी ने बैठ के आज रोस्ट किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया है। देखो रिएक्शन वीडियोस बनाने का एक तरीका होता है, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी बस चला आया है, बना दिया है, फैक्ट नहीं देखना है, बात करने की तमीज नहीं है, बस व्यूज चाहिए कि बस कैसे से कहीं से भी पैसे गिरने लगे, है ना। 2 तरीके होते हैं हम लोगों को। मुझे भी सारे तरीके मालूम है कि कैसे तरीके करूंगी एक दिन में मैं वायरल हो जाऊंगी, है ना। मुझे भी ये चीजें मालूम बहुत अच्छे से, बट मुझे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। लोग मेरे लिए अच्छा बोले, ये नहीं कि नीचे मैं खोलूं तो कमेंट केवल गंदगी से भरा हुआ रहे, है ना। इसलिए ऐसे वीडियोस कभी बनाओ ही मत कि एक ही तरफा चीजें देखते रहो कि ये चीजें खराब है, ये यार यही चीजें खराब है, वही सही। तुम हो कौन इतना बोलने जज करने वाली। अगर सही बात है, अगर आंटी जाकर के अभी एक जगह कहीं पे कंप्लेन कर दे तुम्हारे खिलाफ, है ना, तो वहां तो कोई कॉपीराइट नहीं है ना, कोई कॉपी, बट तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन तो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि भाई ये बेबुनियाद हमारे घर में घुस रही है। उतना ही घुसो जितना राइट हो, है ना। आप बातें बताओ कि अच्छा ये बातें हैं, आप ये चीजें ऐसे से कर रहे हो। ये कौन सी बातें होती हैं कि आप दिन भर उनके बच्चों को कोई चीजें बोलो, उनको कोई चीजें बोलो, ये राइट किसने दिया है। अगर पब्लिक इस चीज से, अगर मतलब मेरी बातों से, मैं मेन ये रिएक्शन चैनल्स के लिए मैं बना रही हूँ, है ना, तो ये बस इसीलिए कि आप एक तरफा चीजें नहीं देख सकते हो। अगर मुझे स्नेहा सचदेवा सही लगती है तो मैं 24 घंटे पारस के खिलाफ खराब चीजें नहीं कह सकती हूँ। कुछ चीजें स्नेहा की तरफ से भी खराब थी, कुछ चीजें दोनों को, अगर देखो भाई उनकी भी मैं बात करती हूँ। अगर डिवोर्स हुआ ना, स्नेहा को भी हर हद तक बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। रिलेशनशिप एक मौका जरूर देना चाहिए था, जब अगर कहीं पे बच्चा हो ना तो जरूर कोशिश करनी चाहिए थी। और अगर दोनों ने कोशिश नहीं की है तब तो भाई वो उनका मर्जी है। तो कहीं ना कहीं सब गलत होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही इंसान गलत है हर रिश्ते में। तो इसीलिए किसी के लिए रिएक्शन वीडियोस बनाओ, बट बहुत सोच समझ के। और आंटी से तो तुम सब लोग सीखो कि हम हर एक एज में हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक। ये सोच करके आगे बढ़ो और इसी सोच के साथ कुछ बोलो, किसी को रिप्लाई करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।